देखते हैं कमाल और आतिश आपस में बात कर रहे होते हैं और कमाल आतिश को कहता है कि तुम अपनी फीलिंग्स अपने गुस्से के पीछे मत छुपाओ, मुझे पता है तुम मरजान से प्यार कर बैठे हो। आतिश कहता है ऐसा कुछ नहीं है और तभी मरजान डोर ओपन कर देती है। आतिश उसे देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मरजान कहती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैंने तुम्हारे ऑफर के बारे में सोचा इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आतिश कहता है ओ तो तुम ऑफर की वजह से यहाँ पे आई हो, पर हम बाद में बात करेंगे। मरजान कहती है नहीं अभी बात करेंगे। कमाल बाहर चला जाता है और मरजान अंदर आ जाती है। मरजान कहती है मुझे हॉस्पिटल के बारे में बात करनी है। आतिश कहता है क्या तुमने दरवाजा नॉक करके अंदर आना नहीं सीखा है? जब भी देखो तुम दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहती हो, क्या तुमको तमीज नहीं है? मरजान कहती है मुझे पता नहीं था तुम दोनों अंदर बात कर रहे हो, वरना मैं आती ही नहीं। ये कहकर वो जाने लगती है। आतिश उसे पकड़ लेता है। फिर मरजान कहती है मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, ये हॉस्पिटल बनाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं नाराज थी लेकिन अब नहीं, अब मुझे किसी भी हालत में हॉस्पिटल बनाना ही है, बस इतना ही कहना था मुझे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। यहाँ आतिश कमाल के पास आता है और कहता है तुमने जो भी अंदर मुझे बोला वो सब बकवास था, मैं उससे नहीं प्यार करता, हम दोनों के बीच कभी भी कुछ भी नहीं रह सकता है, वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है। कमाल घर के अंदर आ जाता है। वहां पर असली की माँ उसे रोक लेती है और पूछती है तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? कमाल कहता है कुछ नहीं, कोई काम की बात थी। असली की माँ कहती है तुम मुझे बता सकते हो, मैं आतिश को नहीं बताऊंगी कि तुमने उसकी बात मुझे बताई। कमाल थोड़ा गुस्से में बोलता है कि आज तो आपने मुझे ये बात कह दी, आगे से मत कहना क्योंकि आपको पता है मैं किसी के भी सीक्रेट शेयर नहीं करता, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ मरजान बैठी होती है। तभी नाजिर आ जाता है और बोलता है मुझे तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, तुम सुनकर खुश हो जाओगी। मरजान कहती है नाजिर मुझे भी तुम्हें कुछ तो बताना है, अब मैं मेरी कंपनी में वापस जा रही हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें इस तरीके से बता रही हूँ। उन दोनों को फिर आतिश देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो उसे मारने के लिए आ ही रहा होता है कि उसे तभी कमाल की कही हुई बातें याद आती है कि तुम उसके लिए कुछ फील करते हो। और फिर आतिश सोचता है कि ये मेरे दुश्मन की लड़की है, मुझे उससे कभी प्यार नहीं हो सकता। वो वहां से जाने लगता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर उन दोनों के पास आ ही जाता है और कहता है तुम फिर आ गए, मार खाने यहाँ से निकल जाओ, इसके पहले मैं तुम्हें उठा के फेंक दूं। नाजिर कहता है तुम खुद को समझते क्या हो, पहले तुमने प्रोजेक्ट कैंसिल किया और अब तुम उसे खुद ही कर रहे हो। आतिश कहता है तुम्हें इससे क्या तकलीफ हो रही है, अब मेरी वाइफ कंपनी में वापस आ रही है, वो अब मेरे साथ काम करेगी मेरी वाइफ होने के हक से, अब तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ। नाजिर मरजान की तरफ बढ़ता है। आतिश नाजिर को पीछे धकेल के मरजान का हाथ पकड़ लेता है और नाजिर से कहता है जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी, और नाजिर वहां से चला जाता है। पर बाद में किसी को कॉल करता है कि अपना सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग आदमी तैयार करो। फिर मरजान आतिश से कहती है तुम्हें मजा आता है ना ऐसे अकड़ू और घमंडी बनके। आतिश कहता है जो इंसान जैसा होता है मैं उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता हूँ। मरजान कहती है मुझे तुम कभी भी समझ क्यों नहीं आते हो। आतिश मरजान को पकड़ता है, मैंने तुमसे कहा था ना उस इंसान से मिलना और बातें करना बंद कर दो, तो फिर तुमने क्यों नहीं किया। वहां कमाल आ जाता है। कमाल को देखकर आतिश मरजान को छोड़ देता है और कमाल के पास चला जाता है। यहाँ मरजान कमरे में है। नौकरानी एक फोटो और डायरी मरजान को देकर जाती है और मरजान इलुल और ताहिर की फोटो देखकर उदास होती है। तभी वहां आतिश आ जाता है। आतिश को देखकर मरजान वो फोटो और डायरी छुपा लेती है। आतिश कहता है क्या छुपा रही हो तुम, दिखाओ मुझे। वो कहती है कुछ नहीं, और वहीं दरवाजे पर असली उन दोनों को मिरर में से देख लेती है और उसे लगता है दोनों किस कर रहे हैं और जल भूनकर वहां से चली जाती है। फिर दोनों की लड़ाई में डायरी और फोटो नीचे गिर जाती है। आतिश वो फोटो देखकर हैरान रह जाता है। मरजान वो फोटो उठाती है और आतिश को बताती है ये दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं, काश मैं वो दिन वापस ला सकती, हम खुश रहते थे, हम खेलते थे एक साथ। यह सब सुनकर आतिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर बचपन का सीन दिखाते हैं कि कैसे वो लोग इतने खुश थे और फोटो लेते थे साथ में। मरजान कहती है मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी इलुल, उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी, मुझे ज्यादा तो याद नहीं है, बस कुछ धुंधली धुंधली यादें मेरे दिमाग में हमेशा जिंदा रहती है उनकी, काश वो यहाँ पर होते, हम कितने खुश होते एक साथ। आतिश वो फोटो अपने हाथ में ले लेता है। फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं कि कैसे खेलते वक्त मरजान बेहोश होकर गिर जाती है। आतिश मरजान को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी हैदर और नरमीन वहां आ जाते हैं
और फिर हैदर अपना बेल्ट निकालकर ताहिर यानी आतिश को उसी बेल्ट से बहुत मारता है। आतिश वो फोटो मरजान को देता है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए बाथरूम में आ जाता है और अंदर आकर वो बहुत चीखता चिल्लाता है और अपने कपड़े भी फाड़ देता है और कहता है जो पल तुम्हारे लिए खुशियों भरे थे वो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक थे। अपने मुंह पर पानी मारता है और कहता है हैदर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी बहन मुझसे छीन ली। फिर नेक्स्ट सीन में असली अपनी माँ को कहती है इस लड़की का हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आतिश हमसे छीन लेगी और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उसकी माँ कहती है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आतिश फिर से कमरे में आता है। मरजान उसको पूछती है क्या तुम ठीक हो? आतिश कहता है हॉस्पिटल का नाम इलुल क्यों रखा है तुमने? मरजान कहती है अभी जो तुमने फोटो देखी उसमें एक लड़की थी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, वो मेरी दोस्त, उसका नाम है इलुल। आतिश कहता है वो तुम्हारी दोस्त है, सिर्फ इसलिए तुम हॉस्पिटल का नाम उसके नाम पर रखना चाहती हो। मरजान कहती है पता नहीं, जब हम दोनों छोटे थे तब हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे, शायद उस वजह से या फिर कोई और भी वजह हो सकती है, मुझे नहीं पता कि मैं तुमको कैसे एक्सप्लेन करूं, बस मैं चाहती हूं कि उसके नाम पर ही ये हॉस्पिटल खुले। आतिश अब वो दोनों कहाँ पर हैं? मरजान कहती है पता नहीं, मैंने मेरे पापा और मम्मी से बहुत बार पूछा, उन्होंने कहा वो अपने दादा दादी के साथ कहीं चले गए हैं और वो कभी दोबारा वापस नहीं आएंगे। आतिश मन में सोचता है हाँ वो कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि वो मर गई है तुम्हारे बाप के वजह से। मरजान कहती है मुझे इलुल की बहुत याद आती है, लेकिन मुझे उस लड़के का नाम याद नहीं आता है, शायद माहिर कादिर, पता नहीं क्या था उसका नाम। आतिश को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। आतिश मन में सोचता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूला तुम्हारे बाप की वजह से। सुबह हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे आतिश मरजान को सोते हुए देखता है। वो इलुल की फोटो को लेकर साथ में सोई थी। आतिश धीरे धीरे उसके पास जाता है, उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो बिना हाथ लगाए वापस आ जाता है। मरजान ताहिर बोलते हुए चिल्लाकर उठती है। आतिश ये नाम सुनकर रुक जाता है। वो जल्दी से आतिश के पास जाती है और बताती है कि इलुल के भाई का नाम ताहिर था, मुझे याद आ गया, मैंने अभी उसे सपने में देखा, मेरे बाल मेरे चेहरे पर थे, उसने उसे प्यार से हटाया और फिर वो गायब हो गया, मैंने ये सपने में देखा। आतिश कहता है तुम्हें ये ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि कल रात हमने उनकी बातें की थी। मरजान कहती है इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आतिश कहता है तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, थे तो वो तुम्हारे नौकर के बच्चे। मरजान कहती है अपनी जुबान संभाल के बात करो ताहिर और इलुल के बारे में, और गुस्से में वहां से चली जाती है। आतिश इस्माइल करता है। सीन कंपनी की साइड शिफ्ट होता है। यहाँ पे सब बहुत खुश हैं कि मिस मरजान अब वापस कंपनी आ रही है। तभी दमित और नाजिर आ जाते हैं। उन्हें भी ये बताया जाता है कि गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट सीन में मरजान अपनी माँ के पास आती है। मरजान कहती है पापा कहाँ हैं? उसकी माँ कहती है पता नहीं, शायद वो सुबह जल्दी चले गए थे। मरजान कहती है आपको पता है इलुल और ताहिर कहाँ हैं? इस वक्त उसकी माँ चौंक जाती है और पूछती है क्यों, क्या हुआ, कौन है ये लोग? मरजान कहती है जब मैं छोटी थी तब वो लोग यहाँ पर रहते थे, याद है आपको? उसकी माँ कहती है मुझे कैसे पता होगा वो लोग कहाँ हैं, जाओ अपने पापा से जाकर पूछो। और मरजान ठीक है बोल के वहां से चली जाती है। दूसरी ओर यहाँ ताहिर सारी बातें याद करके मुस्कुराता रहता है। तभी मरजान के फोन पर नाजिर का कॉल आता है। आतिश कहता है ये चाहता है कि मैं इसे आकर मारूं, सारा दिन मेरी बीवी को तंग करता है, ये जिस लड़की के पीछे लगा हुआ है वो शादीशुदा है, पति हूं मैं उसका, फोन मत करो इसको। ऐसा वो सिर्फ मन में सोचता है और फोन कट कर देता है। तभी मरजान वहां आ जाती है और मरजान कहती है मैं मेरा फोन ढूंढ रही हूँ और यह तुम्हारे पास क्यों है? आतिश कहता है कल तुम उसे यहीं पर भूल गई थी इसलिए वो मेरे पास है। फोन देकर वो बाहर चला जाता है। मरजान कहती है अब क्या हो गया इसको? मरजान उसको पीछे से पकड़ लेती है और कहती है अगर तुम कंपनी जा रहे हो तो मुझे भी लेकर चलो, बहुत काम छूट चुका है, मैं उसे ठीक कर दूंगी। आतिश कहता है नहीं, मुझे पहले उससे ज्यादा जरूरी काम करने हैं, फिर मैं तुमको लेने के लिए आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। मरजान कहती है मैं खुद अकेली चली जाऊंगी। आतिश कहता है मैंने कहा ना, मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा, मैं तुम्हारा बॉस और पति दोनों हूँ, मेरी बातें माना करो। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। मरजान कहती है यार अभी और कितने दिन बचे हैं, कब ये 187 डेज खत्म होंगे? तभी हैदर आता है और कहता है क्या हुआ बेटा? मरजान कहती है मुझे आपसे ताहिर के बारे में बात करनी थी।
आपने कहा कि आपको इलुल याद नहीं है, लेकिन ताहिर जो उसका बड़ा भाई था। ताहिर का नाम सुनकर हैदर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हैदर को भी बचपन का सीन याद आता है कि वो किस तरीके से इलुल को ताहिर के पास से छीन कर ले गया था और उसे कमरे में बंद कर दिया था। हैदर कहता है, हाँ मुझे याद आया जब तुमने उसका नाम लिया अभी। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मरजान कहती है, कुछ नहीं, मैंने पुरानी फोटो देखी, मुझे उनकी याद आई कि वो कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। क्या आप जानते हैं उनके बारे में? हैदर कहता है, मैंने तुमको पहले भी बताया था ना कि वो अपने दादा दादी के साथ कहीं चले गए। मरजान कहती है, लेकिन मुझे उनको ढूंढना है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हैदर कहता है, इलुल तो मर गई है, वो बहुत ज्यादा बीमार थी, और ताहिर, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर हैदर बोलता है कि मैंने इलुल वाली बात छुपाई ताकि तुमको तकलीफ ना हो बेटा। मरजान ये सुनकर रोने लगती है और कहती है, इलुल मर गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब दूसरी ओर यहाँ ताहिर इलुल की कब्र पे फूल लेकर आया है। पीछे से मरजान भी आ रही है। आतिश कहता है, मैं अपना सबसे बड़ा वादा अभी निभाऊंगा, उन सबसे बदला लूंगा जिसने तुमको तकलीफ पहुंचाई थी, उन्हें 100 गुना ज्यादा दर्द दूंगा, और फिर तुम्हारे पास आऊंगा और कहूंगा, देखो मैंने कर दिया मेरी बहन, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, मैं तुम्हारी वो मुस्कुराहट नहीं भूला हूँ। तभी वहां मरजान आ जाती है। मरजान आतिश को वहां पर देखकर शॉक हो जाती है और आतिश भी मरजान को देखकर शॉक हो जाता है